उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन दनी, आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण आयनूप। सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण आयनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर दिल खुशियों से भरा, हर मुख पे मुस्कान, खुशियों का सागर लेकर के आए श्री आनंदपुर के महाराज। हर प्रेमी के रोम रोम में अनुपम ये खुशियां छाई हैं। आज के इन दिव्य दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, कल से ही श्री आनंदपुर धाम में खुशियों की लहरें आ गई हैं कि हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के ऊपर असीम कृपा करते हुए अपने पावन श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से और पावन वचनों से जो निहाल किया है, इसके लिए मैं सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के ऊपर असीम कृपा करते हुए अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही हमें अपनी यात्रा की भी थकावट को ना देखते हुए हमें अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से जो निहाल कर दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में आभार व्यक्त करते हुए कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और साथ में जो हम सबको अपने पावन वचनों से जो निहाल कर दिया कि सब गुरुमुख प्रेमी जो हैं श्री अनंतपुर में रहने वाले हैं, और साथ में वचन फरमा दिए कि श्री आनंदपुर दरबार में विरले विरले गुरुमुखों को ही निवास मिलता है, क्योंकि श्री आनंदपुर जो कि खुशियों से आनंद से भरा हुआ है, और साथ में वचन फरमा दिए कि विरले विरले भागशाली गुरुमुखों को ही श्री आनंदपुर में
निवास मिलता है। और इस शुभ उपलक्ष्य में हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभ दुआ आशीर्वाद से निहाल कर दिया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है, जो कि महापुरुषों ने हमारी झोलियां खुशियों से, शुभ आशीर्वादों से और भक्ति धन से भरपूर कर दी कि गुरुमुख जन सही मायनों में श्री आनंदपुर में रहने वाले बहुत भाग्यशाली हैं। आम संसार के अंदर किसी प्रेमी ने वर्णन किया है कि कोई आखदा भागवंत ओ जग विच जिसदा बहुत वड्डा परिवार होवे। कोई आखदा भागवंत ओ जग विच जिस कोल दौलत बेशुमार होवे। कोई आखदा भागवंत ओ जग विच जिस कोल महल माड़ियां मकान होवे। पर सच पुछो तो भागवंत है ओही जग विच जिसनु सतगुर दा दर्शन दीदार होवे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सही मायनों में इस संसार के अंदर वो भाग्यशाली नहीं है जिसको कि संसारी वस्तुएं मिल जाती हैं। इस संसार के अंदर हकीकत यही है कि वही भाग्यशाली है जिसको कि समय के परिपूर्ण महापुरुषों की सत्संगत नसीब हो जाती है और साथ में ऐसे सुंदर पावन दीदार पा करके गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय के अंदर सच्ची खुशियां और सच्चा आनंद भरते हैं, जैसे कि इस समय भी हम सब श्री चरण कमलों में बैठ करके अनुभव कर रहे हैं। बोलो जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है, क्योंकि श्री आनंदपुर धाम जो है आनंद से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि महापुरुषों ने यहाँ पर भक्ति की निर्मल धारा निरंतर बहती रहती है कि गुरुमुख जन जो है श्री आनंदपुर की चौखट पार करते ही गुरुमुखों के दिल खुशियों से भर जाते हैं। ये महापुरुषों की तपोस्थली है, ये महापुरुषों की कर्मस्थली भी है, जो कि महापुरुषों ने इसके कण कण के अंदर आनंद भर दिया है, खुशियां भर दी हुई है। तो ये हम सब गुरुमुखों का महान सौभाग्य है जो कि हमें श्री आनंदपुर धाम की चरण शरण प्राप्त हुई है, समय के परिपूर्ण महापुरुषों की सत्संगत नसीब हुई है। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। और जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, जैसे ही कल श्री दर्शनों का सौभाग्य मिला, तो गुरुमुखों के हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसे दिव्य नजारे थे, हर तरफ रोशनाई ही रोशनाई हो गई और साथ में गुरुमुखों के दिल के अंदर खुशियों के दीप जल गए, जैसे कि हम सब गुरुमुखों की सही मायनों में सच्ची दिवाली मनाई गई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जैसे कहते भी हैं कि त्रेता के प्रभु राम यही है, द्वापर के घनश्याम यही है, भक्ति व मुक्ति के दाता श्री परमहंस अवतार यही है। कि महापुरुष जो है हर युग के अंदर इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और हम जीवों के कल्याण के लिए ऐसी ऐसी रचना रचा देते हैं कि गुरुमुख प्रेमी सहज में ही सच्ची खुशियों से, सच्चे आनंद से भरपूर रहें। जैसे कि त्रेता युग के अंदर भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी और सीता जी और लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए गए, तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी और सीता जी
एक दिन एक पेड़ की छाया के नीचे विराजमान थे। तो उस समय एक पेड़ जो था सामने सूखा हुआ था, उसके ऊपर लताओं ने अपनी सुंदरता बिखेर कर उसकी शोभा बढ़ाई हुई थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी कहने लगे कि ये पेड़ कितना भाग्यशाली है कि जिसको कि इन लताओं ने अपनी सुंदरता बिखेर कर इसकी शोभा बढ़ाई हुई है। तो सीता जी कहने लगे कि ये लताएं बहुत भाग्यशाली हैं जिनको कि इस पेड़ का आधार मिला हुआ है, नहीं तो ये अपनी सुंदरता ना बिखेर पाती। तो ये आपस में विचार विमर्श चल ही रहा था। तो उधर से लक्ष्मण जी आ जाते हैं। तो कहने लगे कि इसका जो निर्णय है चलो लक्ष्मण जी करते हैं। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि ना तो मैं ये जानता हूं कि ये पेड़ भाग्यशाली है और ना ही ये जानता हूं कि ये लताएं भाग्यशाली है, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो कि मुझे आपके चरणों की सेवा का, सत्संग का और सुमरन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सही मायनों में लक्ष्मण जी ने हकीकत को दर्शा दिया कि इस संसार के अंदर वही भाग्यशाली है जिसको कि महापुरुषों की पावन सत्संगत मिल जाती है, उनके पावन दर्शन दीदार मिल जाते हैं और साथ में उनकी सेवा का, सुमरन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सही मायनों में वही इस संसार के अंदर भाग्यशाली है। और ये सौभाग्य महापुरुषों की कृपा से हम जीवों को सहज में ही प्राप्त हो गया कि गुरुमुखों प्रेमियों के लिए महापुरुषों ने ऐसे पावन नियम बना दिए हैं, खुशियों का सागर दे दिया है कि गुरुमुख प्रेमी इन पावन नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते रहें, चाहे कहीं पर भी रहें। कि दोनों समय की श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं और सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। और ऐसा पावन ध्यान अपने हृदय के अंदर बसाने के लिए ही महापुरुषों ने 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे कोई 2 बार में करे, 4 बार में करे, लेकिन इस नियम को अवश्य ही पालन करे। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों का निश्चय ही कल्याण हो जाएगा, ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनका शुभ आशीर्वाद और वह अपने घट में भी ऐसे ही पावन दर्शन पाकर के निहाल हो जाएंगे जैसे कि इस समय सन्मुख पावन श्री दर्शन पाकर के निहाल हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।